ओके स्टूडेंट्स, तो हम वीक 7 के क्लिप नंबर 5 में हैं। हमारी एग्जाम्पल कंटिन्यू है, जस्ट वी आर इन द एंड ऑफ द एग्जाम्पल। अच्छा, क्लिप 5 बनाने का मकसद है कि थोड़ी असाइनमेंट भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास नाउ वी हैव द नंबर ऑफ़ वंस, और वो नंबर ऑफ़ वंस हमारे पास ये काउंट में है, इस वेरिएबल में है। हमें ये पता है कि हमारे पास डिस्प्ले जब हम करते हैं इज़ अ करेक्टर वैल्यू, तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? उसके लिए हमारे पास ये होना चाहिए कि हम उसे डीएल में मूव करें। मूव कर दिया, हमें ऐड करना पड़ेगा बिकॉज वी नीड टू हैव अ प्रॉपर डेसिमल वैल्यू। हमें एक डेसिमल वैल्यू चाहिए, क्योंकि आपने जब हम क्लास में शुरू में एग्जांपल्स कर रहे थे तो उसके इक्वलेंट एस की सिंबल्स आ जाते थे, तो उस चीज़ से बचने के लिए हमें यहाँ पर 48 से ऐड करना पड़ेगा। अगर आपको याद नहीं है तो मैं थोड़ा सा एक आपको एक फ्लैशबैक दे दूँ, एक रिमाइंडर सा दे दूँ कि आपको याद होगा जो हमारे पास डिफरेंस है बिटवीन द करेक्टर्स और द नंबर्स, और जहाँ से हमारे ये स्टार्ट होता है एस की टेबल और जहाँ से नंबर स्टार्ट होते हैं, तो वो बेसिकली एक 48 का ऑफसेट यानी डिफरेंस है। जब हम उसे ऐड कर देंगे तो हमारा जो काउंट है वो एक्चुअली किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डेसिमल में, और यहाँ पर हम इसे क्या कर देंगे? हम डिस्प्ले कर देंगे इस तरह। ठीक है, ये तो हमें समझ आ गई। ठीक। अच्छा, लेकिन अभी तक यहाँ पर जो एक चीज़ मिसिंग है वो ये है कि अभी तक हमने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ नहीं फाइंड आउट की। तो हमारे पास ये सारी डिस्कशन में ये लिखा हुआ है जो अभी हमने ये डिस्कशन की है। अच्छा, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। हमने जी दूसरा जो हमारी स्ट्रिंग थी उसको डिस्प्ले कर दिया कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आर। अब हम यहाँ पर क्या करने लगे? हम यहाँ पर हमने इसको सी एल में मूव कर दिया। ठीक है, ये सी एल में क्यों मूव किया है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, और हमने यहाँ पर ये बी एल को बी एल में 8 को मूव कर दिया। अच्छा, इस पे थोड़ा सा आप सोचें कि हमने यहाँ पर बी एल में हमने 8 क्यों मूव किया। ठीक है, अच्छा थोड़ी सी हम बैक एंड पे ना अपनी एक लॉजिक बनाते हैं कि हमारे पास अभी हमारे पास जो काउंट आया है, हमने जब ए का इनपुट लिया तो वो बेसिकली 3 आया है। हमारे पास में नंबर ऑफ वंस कितने थे? 3। ठीक है, साइड पे अपने पेपर पे अगर आप देखें तो आप क्या करें कि 3 में अगर आप 48 ऐड कर लें तो ये 51 बन जाता है। ठीक हो गया, 51 बन जाता है। और अगर आप एस की टेबल को ओपन करें, ठीक है, तो उधर आपके पास जो 3 वैल्यू है उसकी जो एस की वैल्यू है वो 51 है। यानी हमारे बैक एंड पे जो हमारे पास अब डेटा प्रोसेस हो गया वो 51 है, लेकिन डिस्प्ले क्या होगा? 3 होगा। अच्छा, अब यहाँ पर हम अगला काम क्या करने लगे हैं? हम 48 में से सॉरी बी एल में से सॉरी 8 में से हम सी एल को माइनस कर रहे हैं। जब हम बी एल में 8 मूव करते हैं तो बेसिकली बी एल में हम 8 क्यों मूव कर रहे हैं तो बाद में बताऊँगा। लेकिन यहाँ पर हमने क्या मूव कर दिया है एक्चुअली? हमने ये मैं एस की टेबल से ही आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर हमने मूव कर दिया है 56, बिकॉज 8 की जो एस की वैल्यू है वो है 56। ठीक है, 56, तो हम 56 से बेसिकली माइनस कर रहे हैं। क्या माइनस कर रहे हैं? 3 को, विच इज़ इक्वल टू 5। यानी हमारे पास अगर पूरे वर्ड में हमारे पास क्या है, कितने वंस हैं? 3 वंस हैं, तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं? 5 नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं। लेकिन ये लॉजिक अब आपको समझनी है कि हमने यहाँ पर 8 क्यों मूव किया। बिकॉज हमारे पास जो करेक्टर है वो 8 बिट्स का है, तो हम चीज़ों को देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू 8। ठीक हो गया, तो यहाँ पर हमने यहाँ पर इसलिए 8 में मूव किया है कि हमने देखना है कि हमारी 8 में से नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हैं, क्योंकि हमारे पास टोटल करेक्टर यहाँ पर 8 है। फर्दर मोर जब हम ये कर लेंगे तो हमें फिर दोबारा उसमें 48 को ऐड करना पड़ेगा, और फिर हम उसके मुताबिक क्या करेंगे? उसे डिस्प्ले कर देंगे और हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आ जाएंगे। ठीक हो गया। यहाँ पर सिर्फ ये चेक कर लेना यहाँ पर ये ऐड करने की ज़रूरत है या नहीं है। ठीक है, ठीक हो गया। इसके बगैर भी ज़रा चेक कर लेना। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी जो एग्ज़ाम्पल थी उसमें जब हमने ए को मूव किया तो हमारे पास में नंबर ऑफ़ वंस 3 आ गए और नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने आ गए? 5 आ गए। अच्छा, ये एग्ज़ाम्पल हमारी यहाँ पर ख़त्म हो गई। क्लियर हो गया जी? इसमें कोई क्वेश्चन हो आप ज़रूर पूछेंगे। ठीक है, अब हम ज़रा आ जाते हैं असाइनमेंट वाले पार्ट में। ठीक है, असाइनमेंट वाले पार्ट में थोड़ी सी हमने यहाँ पर असाइनमेंट को ना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दिया। जो असाइनमेंट आपके लिए इसमें बनाई है ये बेसिकली 2 पर्पस सॉल्व कर रही है। एक तो यहाँ पर आपकी लॉजिक को देखना,
कि आप लॉजिक को किस तरह इस्तेमाल करते हुए एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि प्रीवियस नॉलेज जो हमने इस्तेमाल की हुई है, हमें अभी तक समझ आई है समझ उसको इस्तेमाल करना। और थर्ड पॉइंट यहाँ पर इस असाइनमेंट बनाने का ये है कि फ़िलहाल आपको ज़रा ये जो हमारे पास शिफ्ट और रोटेट हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट्स या उनकी वर्किंग यहाँ पर समझना। तो असाइनमेंट इतनी टफ नहीं है, सिंपल सी असाइनमेंट है। पहले हम यहाँ पर ये कर रहे हैं कि हमने एक करेक्टर इनपुट किया, ठीक होगी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 की बात करो, हमने करेक्टर इनपुट किया और उसमें आपने ये डिटरमिन करना है कि जो करेक्टर है इवन है या ऑड है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा उसमें एक और चीज़ ऐड कर रहे हैं कि अगर वो इवन है तो क्या वो पॉजिटिव इवन है या नेगेटिव इवन है। सिमिलरली अगर वो ऑड है तो क्या वो पॉजिटिव ऑड है या नेगेटिव ऑड है। तो यहाँ पर जो आज हमने जो एग्जांपल की थी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखना है कि हम इवन या ऑड कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हमें पता है, हम पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी हमें पता है क्योंकि हमने एग्जांपल उसमें कर लिए हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रीवियस नॉलेज को इस्तेमाल करके हम अब क्या एक लॉजिक बनाएं कि एक प्रोग्राम के अंदर ही ये दोनों काम हम कर सकें, ठीक हो गया। तो ये एक आपकी असाइनमेंट है जो आपने करनी है और जब आप ये कर लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। दूसरी एग्जांपल, दूसरी जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो बाकी चीज़ें हैं, क्योंकि मुझसे अक्सर स्टूडेंट पूछ रहे थे कि शिफ्ट लेफ़्ट और शिफ्ट अरिथमेटिक लेफ़्ट में क्या फ़र्क है। प्रीवियस लेक्चर जब मैंने आपको उसमें पोस्ट किया था उसमें थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें कुछ क्लियर हो गई थी, बट फ़िलहाल मतलब फिर भी एक थोड़ी सी गैप रह रहा था, तो उसके लिए एक क्वेश्चन मैंने दिया है। तो यहाँ पर जब इनके आउटपुट्स आएंगे तो आपको काफ़ी हद तक की चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि क्या है। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर ये वैल्यूज़ फ़िक्स कर दी हैं, ठीक है। ये आपको ज़रा सीएल के साथ हमने सिर्फ इतना काम नहीं किया शिफ्ट और रोटेट में, तो ये आप उसको सीएल के साथ भी इस्तेमाल कर सकेंगे, ठीक है जी। ये हमारा वीक 7 कंप्लीट हो गया और इसमें आप लोगों के कोई इश्यूज़ हैं, कोई क्वेश्चंस हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप लोग व्हाट्सएप के ज़रिए, मेरी ईमेल के ज़रिए मुझे मैसेजेस भेज सकते हैं ताकि मैं उसमें क्वेश्चंस होंगे आपके, ताकि मैं उनको प्रॉपर्ली आंसर कर सकूं। एक इम्पॉर्टेंट बात, वॉइस मैसेजेस ना भेजा करें, ठीक है। बेहतर होता है कि आप टेक्स्ट लिख के भेज दें। थैंक यू जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।